हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने जिसका नाम था त्रिकोणमिति। इसके हमने आपको 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। इन 3 वीडियोज़ में हमने आपको त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ें बताई हैं, त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं और त्रिकोणमिति में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर से लेके 4 नंबर और 6 नंबर तक के, वो सभी हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इस टॉपिक में हम 4 और 6 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वाली क्लास में रह गए थे जिनको हम नहीं करा पाए थे, उनको हम आपको कराएंगे और इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बेटा? तो फिलहाल अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर आज आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज शाम को 8 बजे आप इस क्लास से जुड़ें। ये क्लास लाइव चलती है, रोज शाम को 8 बजे आपको आ जाना है। मैथ में हम आपकी टॉपिक वाइज तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको मैथ अभी तक अच्छे से नहीं आई है तो आप 1-2 क्लासों से जुड़ के देखो, आपको अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखो क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग पिक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए और अगले ब्रैकेट में बेटा सेक ए माइनस का कॉस ए। देखो कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए और माइनस का साइन ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस का कितना है कॉस ए। डिवाइड में 1, यहाँ पे भी डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, अपॉन में बेटा आ जाएगा साइन ए। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर और अपॉन में कॉस ए। ठीक है भाई, आपने प्रीवियस की क्लास में कुछ सर्वसमकाएं पढ़ी थी, उन्हीं पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता बेटा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए। कुछ वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कॉस ए से यहाँ पर 2 घातें हैं तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, उसी प्रकार से यहाँ से एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा बेटा अपने पास साइन ए इंटू में कॉस ए। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? क्या बचेगा? साइन ए इंटू में कॉस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया बेटा, साइन ए इंटू में कॉस ए आया, जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने क्वेश्चन में प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो आप चाहो तो इसी से ही प्रूव करो, या थोड़ी हम एडवाइस आपको ये देंगे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड को आपने हल कर लिया, आपके दिमाग में इससे आगे की बातें नहीं आ रही हैं कि अब इसको हम आगे कैसे सिद्ध करें, इसको आगे अब हम क्या करें कि ऐसा आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जितनी हल हो गई है उतनी ही छोड़ दो। इसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पिक कर लो। राइट हैंड साइड बस होगा क्या, राइट हैंड साइड को हम लोग पिक करेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करके ये बना देंगे। जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी तो हम समझ लेंगे कि अपना सवाल सिद्ध हो गया। बस उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गई, राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके यहीं पर ले आए। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड है बेटा 1/10 ए प्लस कॉट ए। 1/10 ए को बेटा हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है भाई, क्या करेंगे देखो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। बेटा सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी तो बन जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, अपॉन में आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा और इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है और 1 से डिवाइड किया नहीं जाता है, कोई फायदा नहीं। तो देखो साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड साइड को हल किया तब भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। और आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करके साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा। तो आपको सिद्ध करना था तो आप यहाँ पर इतनी बात लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड।
इतना करने से आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर पे, तो बहुत आसानी से हमने देखो आपको सॉल्व कराया है। कुछ बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पर कुछ सर्वसमकाओं का यूज किया है। ये सर्वसमकाएं हमने आपको जो तीसरी क्लास कराई है लेक्चर 3 के नाम से, आपको अगर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर मिल जाएगी। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक प्ले लिस्ट है, वहां पर ऊपर ही आपको ये क्लास मिल जाएगी। अगर वहां से आपको लिंक ना मिल पाए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर हमने इस लिंक को दिया है, आप इस क्लास को अच्छे से कर लेना। वहां पर हमने सर्वसमकाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसानी से कर लोगे। और एक बहुत छोटी सी बात ये है कि अगर आपको सर्वसमकाओं का ज्ञान नहीं है तो फिर आप ये 4 और 6 नंबर के जो त्रिकोणमितिक सवाल है बेटा वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो जो हमने तीसरा दिया है आपको उसको आप बहुत अच्छे से देख लेना, तो वहां पर हमने आपको बहुत अच्छे से सर्वसमकाओं को डिस्क्राइब किया है, सर्वसमकाएं बनी कैसे हैं वो सब चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। तो ये क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट साइड पिक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो बेटा हमने कल आपको 2 सर्वसमकाएं पढ़ाई थी। पहली सर्वसमका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता था सेक स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता था बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस को बेटा हम टेन कहते हैं, तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। आप ये देख पा रहे होगे कि लेफ्ट साइड हम लोग ने प्रूफ, जब लेफ्ट साइड को हल किया तो अपना हल जो है ना वो टेन स्क्वायर ए पर आकर रुक गया, इसके आगे हम लोग नहीं समझ पा रहे। फिलहाल इससे तो हम ऐसी चीज नहीं बना पा रहे, तो हमने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्वेश्चन अभी कराए थे ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को हल करके आप राइट हैंड साइड ला पा रहे हैं तब तो सीधे आप लिख देंगे प्रूव्ड। अगर आपसे ऐसी चीजें नहीं बन रही हैं तो लेफ्ट साइड को हल करके एक जगह पर छोड़ दो, बस इतना याद रखना राइट साइड को तब तक हल करना जब तक ये ना आ जाए, और जैसे ही दोनों इक्वल आ जाए तो आपको केवल ये लिखना है, प्रूव्ड नहीं लिखना है, ओनली आपको ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस सिद्ध माना जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखो इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, वो है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो देखो समझते हैं, टेन को आप देखो हमें प्रूफ में टेन चाहिए ना, आप ऐसा करो टेन को साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो 1 माइनस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो बन जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई इसमें आप करेंगे तो बन जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा साइन ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप पहली चौथी दूसरी तीसरी वाला रूल जानते हैं, तो साइन ए का इसके साथ मल्टीप्लाई और कॉस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई, बन जाएगा बेटा साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ कॉस ए माइनस का साइन ए के साथ, डिवाइड में यहाँ पर कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस कॉस ए। हमने कहा यार साइन ए माइनस कॉस ए में तुम माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, माइनस चिन्ह आपने कॉमन कर लिया, देखो ये काय का हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और इस पूरे का क्या चल रहा था बेटा होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऊपर नीचे ये सेम चीजें लिखी तो कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद देखो बचा क्या, ये है साइन और ये है कॉस, एक बार लिख देते, बचा है अपने पास साइन ए अपॉन में माइनस में कॉस ए, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। आप साइन बटे कॉस कहीं लिखा हो तो आप जानते हो उसको टेन होता है,
ये माइनस का टेन बनेगा, साइन बटे कॉस माइनस था तो माइनस का टेन और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटा आप माइनस टेन ए हमने नहीं लिखा, यहाँ पर टेन ए और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा और टेन ए का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। अगर आप थोड़ा आप ध्यान से समझ पा रहे हो इस बात को तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और आप देख पा रहे हो ये राइट हैंड साइड है, आपने दोनों को सॉल्व करके बराबर दिखा दिया है। तो बस यहाँ पे आप ऐसे लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन है वो सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था 2019 में और 2024 में इसको भी पूछा गया था। तो बहुत अच्छे से आप इन ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना। जितनी चीजें हम आपको करा रहे हैं उनको बेटा थोड़ा सीरियसली लेके अच्छे से करते रहना है इनको। ठीक है, तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है नहीं, इन्हीं में ही क्वेश्चन आ जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको थोड़ा सा इस पे विश्वास दिखा के चीजें करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है बस। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है बेटा, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इस पूरी वैल्यू के बराबर हमें टेन थीटा प्रूव करना है। ये आपका 22 में, 19 में और 24 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने कहा सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक किए ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वो है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है भाई, देखो आप क्या करेंगे, ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ साइन थीटा लिखा, यहाँ साइन क्यूब थीटा लिखा। हम अगर आपसे कहें बेटा बताओ इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे साइन थीटा कॉमन। बेटा अगर साइन थीटा कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ 3 घात थी, 1 घात कॉमन हो गई तो बेटा बची होंगी यहाँ पर 2 घातें डिवाइड में। यहाँ पे आप कॉस थीटा कॉमन कर लो, देखो यहाँ पे बना 2 कॉस थीटा कॉमन चला गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा कॉमन चला गया तो बना 1। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा ध्यान देना, ये साइन है और ये बटे में कॉस है, तो आप ऐसा कर लो साइन बटे कॉस इसको आप टेन थीटा बना लो और इसके बाद इस चीज को आप समझो। जैसे देखो चाहे तो ऊपर आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा जैसा बना लो और चाहे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा जैसा बना लो, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो केवल टेन थीटा प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे की चीजें कट के 1 बननी चाहिए, तभी ये बन पाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो हमने कहा आप क्या करेंगे, चाहे साइन थीटा को कॉस थीटा बना लो और चाहे यहाँ के कॉस थीटा को साइन थीटा बना लो। ठीक है, तो फिलहाल हम इस साइन थीटा को कॉस थीटा बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का आपने सब समझा पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद कर पा रहे हो कुछ, प्रीवियस की क्लास में हमने आपको बताया है। और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसा था एज इट इज रहने दिया, तो टेन थीटा। अब समझो माइनस 2 को अंदर ले जाओ तो 1 माइनस 2 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक भाई, टेन थीटा। अब आप यहां समझो, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है जैसा है एज इट इज रहने दो, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बनेगा डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देख पा रहे हो सेम चीजें हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए और कैंसिल अगर हो गई तो फिर क्या बचेगा भाई, यहाँ 1 बचा तो केवल क्या बचा टेन थीटा। और इसी चीज को हम लोग को सिद्ध करना था, तो आप यहाँ पर इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो जो हमने यहाँ पर इस बात को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज करके किया है, वैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल के भी कर सकते हैं, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये होता है 10th स्तर पर आप ऐसे ही करो, वैसे अगर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कुछ फार्मूले सिखाए जाएंगे।
जैसे हम लोग फार्मूले अभी सर्वसमकक्ष रो जितने जानते हैं उतने ही जानते हैं, बाकी आगे के लिए कुछ फार्मूले हैं। जैसे एक फार्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है बेटा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बेटा cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से फार्मूला साइन थीटा का भी होता। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखो तो वो होता है 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ये हम ओनली आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, बाकी अभी 10th स्तर पर इनका यूज नहीं होता है। हमने कहा देखो अगर हमें ये वाली बात पता होती कि cos थीटा और ये देखो cos 2 थीटा, क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप थोड़ा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, आप डायरेक्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा लिख सकते थे। डिवाइड पे देखो क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके प्लेस पे भी आप क्या लिख सकते थे cos 2 थीटा। अगर आपको इन फार्मूलों की जानकारी होती तो ऊपर भी cos 2 थीटा नीचे भी cos 2 थीटा कैंसिल हो जाता, साइन बटे cos केवल tan थीटा। एक लाइन में आप कर लेते इस क्वेश्चन को, एक लाइन ये बनती है, एक लाइन और 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर अपने पक्के कर सकते थे। तो हमने ये ओनली आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं कि ये बेटा कुछ फार्मूले होते हैं। जब आप आगे की क्लासों में आएंगे तो आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ाई जाएगी वहां पर, तो ये फार्मूले आपको कुछ बताए जाएंगे वहां पर। अभी हमने आपको इन फार्मूले से इसलिए दूर रखा है क्योंकि 10th स्तर पर इस तरीके की चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। एक आध ऐसा क्वेश्चन आया है तो वो हमने आपको कराने की कोशिश करी है। विदाउट फार्मूले भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस 2 लाइनें आगे बढ़ गई हैं और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चाहो तो आप इन 2 फार्मूलों को याद, ये कितने 4 फार्मूले लिखे, चाहो तो आप इनको याद कर लो और ना तो फिर इनको छोड़ो, फिर इसी वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि sin a अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन sin a इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। तो इसकी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी sin a अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में sin a। ठीक है, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये सेम चीज है तो इसलिए ये होल स्क्वायर बन जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा बेटा साइन ए और इसके साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। समझ रहे हो इतनी बात को? अब समझो ये क्या है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, प्लस का होता है 2ab तो बन जाएगा 2 cos a। डिवाइड में बेटा आ जाएगा sin a ब्रैकेट में 1 प्लस cos a। तो देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस का 2 cos a अपॉन में sin a ब्रैकेट में 1 प्लस cos a। आपको पिछली क्लास की ये वाली देखो सर्वसम का याद आ रही होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर पढ़ाया गया था 1 होता, तो 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। बेटा 1 और 1 कितना होता, देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। आप देख पा रहे हो अंश से आप 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लो तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। आप देख पा रहे होंगे बेटा अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2 अपॉन साइन ए और 2 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या कहते हैं 2, 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कहते हैं कॉस ए। ये बन जाएगा 2 कॉस ए और बेटा यही हम लोग को प्रूव करना था तो इसके आगे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बेटा कर सकते थे। अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। ये अगर फार्मूले आपको याद है तो एक इससे एमसीक्यू क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जरूर आना है बोर्ड एग्जाम में। देखो वो फार्मूले क्या है, बहुत ध्यान से समझ लेना भाई।
देखो साइन टू थीटा का एक फार्मूला होता है टेन के पदों में, होता है बेटा टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टेन के पदों में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं। पहला फार्मूला आप ऐसे याद कर लेंगे, दूसरा फार्मूला एक सेम ही होता है, बस वो टेन टू थीटा का फार्मूला टेन के पदों में होता, वो फार्मूला होता टू टेन थीटा अपॉन में प्लस की जगह ओनली माइनस होता। कंफ्यूज ना होना बेटा, अगर माइनस लगा है डिवाइड में तो टेन टू थीटा के बराबर, अगर प्लस लगा है तो साइन टू थीटा के बराबर। इसके बाद देखो इसी प्रकार से कॉस टू थीटा का भी एक फार्मूला होता है टेन के ही पदों में, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा आप इन तीन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे गए। एक बच्चा इन क्वेश्चनों को करेगा तो वो त्रिकोणमिति मान रखे फिर कैलकुलेशन करके फिर सॉल्व करेगा, और एक आपके जैसा बच्चा होगा जो क्वेश्चन को देखेगा, अगर उनको ये तीनों चीजें अच्छे से पता है। अब अगर का तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता, हमने आपसे कहा कि ये तीन आप फार्मूले अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना भाई, तो फिर आप क्या करोगे ना, उन क्वेश्चनों को देखोगे, आप उसका डायरेक्ट आंसर बताओगे। देखो किस तरीके से, तो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद आप समझो कि आप देखो इसका आंसर कितने आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन था बेटा टू टेन 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यूज में पूछा गया था तो ऑप्शन भी दिए गए थे। पहला ऑप्शन था साइन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था साइन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन था टेन 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन था कॉस 60 डिग्री। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीके से वैल्यू दी थी। ठीक है, मतलब इस तरीके से ऑप्शन गिवन थे, आपसे कहा था कि इसका मान बताओ कौन सा मान होगा। ठीक है, तो अब सुनो, एक जो वैसा बच्चा होगा जिसने त्रिकोणमिति वाली टेबल तैयार करी होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठेगा तो वो कहेगा अच्छा क्या दिया क्वेश्चन में, तो वो कहेगा टू टेन 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो कहेगा दो टेन 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस टेन 30 का मान 1 अपॉन रूट 3, इसका बेचारा स्क्वायर करेगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो 1 अपॉन 3 आएगा, फिर 2 अपॉन रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, और आगे सॉल्व करेगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 4 अपॉन 3, फिर इसको ये ऊपर ले जाएगा, फिर ऐसे इनका गुणा करेगा, फिर देखो आगे क्या बनाएगा वो अपना क्वेश्चन नीचे से ऊपर सॉल्व हो रहा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में रूट 3 इंटू में 4, ऐसे आएगा। फिर वो क्या करेगा, इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेगा, फिर इनको कैंसिल करेगा, 2 से इसको कैंसिल करेगा, फिर उसका आंसर आएगा रूट 3/2। फिर वो थोड़ी देर ये सोचेगा कि बताओ रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती होगी, फिर वो इस पे ऑप्शन देखेगा कि साइन 30 की तो नहीं होती है, फिर कहेगा साइन 60 की होती है क्या, तो कहेगा हाँ होती है, फिर इसके बाद इसकी नहीं होती, इसकी नहीं होती, फिर इसके बाद वो आंसर करेगा ये वाला कि हाँ रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, देख लो कितना तामझाम है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वही आया, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट जिनको इन फार्मूलों की जानकारी नहीं होगी, और एक स्टूडेंट ऐसे कि उनको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होगा। देखो वो यहाँ पर ऐसे हल करेगा, हो सकता है लास्ट में हल करते समय कहीं कुछ छोटी मोटी, वैसे भी रूट से बच्चे डर जाते हैं, कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कर दे और उसका क्वेश्चन तहस नहस हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये वाले स्टूडेंट थे, आंसर तो निकालेंगे लेकिन टाइम लेंगे। अच्छा एक आप हैं स्टूडेंट, आपने इस क्लास को अच्छे से किया है और आपने इन तीन फार्मूलों को भी बहुत अच्छे से याद कर लिया था। हमने कहा बेटा अगर आपने इन तीनों फार्मूलों को याद कर लिया है तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लिखा है 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट आया होगा 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो वो बराबर होता किसके, साइन 2 थीटा के। तो बस थीटा की जगह ये देख लो कि दिया क्या गया है, इसमें थीटा की जगह बेटा 30 डिग्री दिया गया है, तो ये बराबर किसके होता बताओ, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती, साइन 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पर कितना है 30,
30 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा sin 60। एक देखो आप स्टूडेंट हैं, आपने एक लाइन में इसका हमने देखो ये मार्कर चला के बताया है, आप इस क्वेश्चन को देख के ही मन से आंसर कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। आपने कहा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, नीचे प्लस लगा, सब वैल्यू 10 में दी गई है, आंसर साइन 2 थीटा के बराबर होगा। आपने कहा थीटा की जगह 30 है, 2 से गुणा कर दो 60, मतलब साइन 60 आंसर होगा। तुरंत आपने बी फॉर बाहुबली ऑप्शन टिक किया और आप बाहुबली बन गए, क्योंकि आपने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और एक वो बच्चा जो लगा पड़ा होगा बेचारा, पहले मान रखेगा फिर इसके बाद कैलकुलेट करेगा। तो हमारी आपसे ये एडवाइस रहेगी, ये लगातार प्रीवियस की 3 एग्जामों में 22, 23, 24 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए, ये समझ रहे हो। तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, है ना, और इनके आंसर आप देख के ही सॉल्व कर लेंगे। केवल आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत आपके सामने आंसर होगा। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था, देखो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का था। क्वेश्चन था 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये था क्वेश्चन। और इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो आपने कहा अब देखो एक फिर से वही वाला बच्चा होगा, सब वही वैल्यू रखेगा, फिर से वही उसे सॉल्व करेगा, √3 वगैरह बना के हल करेगा, तब कहीं वो आंसर कर पाएगा। आपने कहा ये तो वही वाला लॉजिक लग रहा है, नीचे माइनस लगा है, केवल अगर प्लस लगा होता है तो साइन 2 थीटा के बराबर होता, और अगर माइनस लगा होता तो वो वैल्यू tan 2 थीटा के बराबर होती। तो आपने कहा लिखोगे tan 2 और थीटा के प्लेस पर कितना लिखा है 30, तो कितना बन जाएगा tan 60। अब हो ये सकता है थोड़ा सा अंतर इतना भले ही हो सकता है कि जैसे अपना आंसर tan 60 हम लोग को पता चल गया, मान लो ऑप्शन में tan 60 ना दे के वो इनके मान ही दे दे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर tan 60 है तो हमें पता है कि ऑप्शन में अगर √3 होगा या तो √3 होगा या फिर tan 60 होगा, तो इन दोनों में कोई भी ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। तो आप समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन जब अभी सॉल्व करके हमने दिखाया था, बड़ा था कि नहीं था, और आप देख पा रहे हो इसको आपने एक लाइन में हल कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन या तो इसका tan 60 होगा, या ऑप्शन में यही मौजूद होगा, या फिर ऑप्शन में ऐसे √3 कहीं ना कहीं तो आपको टहलता घूमता मिल ही जाएगा, पकड़ के उसको टिक कर देना, गोल कर देना एकदम तुरंत। क्या तो बहुत घूमते हो, आ जाए पकड़ में तुम्हें गोल कर देंगे, गोल कर देना उसको। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आपने देखो ये क्वेश्चन कर लिया। इसी टाइप का देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझ लेना। और इन तीनों क्वेश्चनों के लिए देखो हमने एक आपको शानदार ट्रिक बोल लो या फार्मूला कुछ भी कह लो, आप ट्रिक ही समझ लो इसको, शानदार फार्मूले हमने आपको ड्राइव करवाए हुए, आप इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता भाई इससे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आपने कहा जैसा ऊपर लिखा वैसे नीचे लिखा, बस ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, दोनों वैल्यू 10 में है। आपके दिमाग में फिर से एक बात आई कि सर जी ने ये बात तो हमें बताई थी कि ये ऐसा कहीं लिखा मिल जाती है वैल्यू cos 2 थीटा के बराबर होती। तो हमने कहा हाँ बेटा यही होता है। तो आपने कहा cos 2 और थीटा की जगह देखो क्या यूज हुआ 30, तो क्या बन जाएगा cos 60। बस यही बेटा अपने इन क्वेश्चनों का, शानदार से क्वेश्चनों का इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड। 2 सेकेंड में आप इनके आंसर करके गोले को काला करके आप आगे बढ़ लेंगे। तो इससे आप अपना समय भी बचाएंगे और प्लस आपसे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। बस होगा क्या कि अगर आप ये 3 फार्मूले अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप इन तीनों फार्मूलों को अच्छे से देखेंगे, 1-2 बार रिवाइज जरूर करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखो और है हमारे पास जो हमने छांटा है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको हम और कराते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन हमने आपके लिए और लिया है, काफी हमने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, एक क्वेश्चन देखो हम आपको और करा रहे हैं, इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। जितना भी हमने आपको 4 वीडियो लेक्चर के माध्यम से चीजों की जानकारी दी है उनको आप अच्छे से कर लेना। यकीन मानिए बेटा जितना हम आपको करा रहे हैं अगर उतना ही आप अच्छे से प्रॉपर करते रहे और उन्हीं का आप रिवीजन करते रहे या उस टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहे, आपका बोर्ड एग्जाम में स्कोर बहुत ही शानदार होगा। आप हमें खुद से कॉल करके बताएंगे कि सर देखिए हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं केवल इन्हीं क्लासों से, और इस बात को तो हम प्रूव करेंगे ही, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा हम इसी पर लाइव फिर से आएंगे और हम आपको बताएंगे कि देखो बेटा हमने ये पढ़ाया था और देखो इसी टाइप के ये क्वेश्चन बने हैं। फिर बस हम इतना चाहते हैं कि कहीं आपको किसी चीज का पश्चाताप ना हो बाद में
इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा इन क्लासों को थोड़ा सीरियस लो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जिन बच्चों ने अभी तक चीजें नहीं पढ़ी हैं उनको भी यार, अगर आपके ग्रुप में कोई हो तो उनको भी वीडियो सेंड कर दिया करो, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा बराबर 2। हमने कहा 2 सिद्ध करना, तो एक काम हम हटा दे रहे, हमें पता है कि हमें 2 सिद्ध करना, तो इसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया। ये थी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करके हमें 2 लेके आना है। ठीक भाई। तो देखो ये जो ब्रैकेट है इसको जैसा था आप वैसे ही रहने दो। ठीक है भाई। 1 + tan थीटा और प्लस में sec थीटा जैसा था एज इट इज वैसे ही रहने दो। इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर लो, ये जो cot थीटा लिखा भाई, cot थीटा, इसको आप लिख लो 1/tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan है। 1/ आपने क्या लिख लिया, tan थीटा। और माइनस का ये जो cosec थीटा है इसको बेटा आप लिख लो 1/sin थीटा। इतना आप जानते हो ना। ठीक है। या अगर आप ऐसा ना ही लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, बाद में चेंज कर लेंगे। देखो ये cosec थीटा जैसा लिखा था एज इट इज वैसे ही लिखा रहने दो। इसके डिवाइड में 1 और इसके डिवाइड में 1 मान के देखो ये जैसा ब्रैकेट चल रहा है इसको वैसे ही रहने दो, प्लस sec थीटा। और इस ब्रैकेट में आप इसका जब एलसीएम लेंगे बेटा तो वो आएगा tan थीटा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का tan में करोगे भाई तो tan थीटा का ऊपर गुणा हो जाएगा। प्लस में कितना 1 और माइनस का 1 का इसमें डिवाइड करो, tan थीटा आएगा, tan थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा इंटू में cosec थीटा। समझ रहे हो। ये देखो डिवाइड में tan थीटा है, इंटू है सब में, तो ये सबसे बाहर आप इसको ले आओ। अलग से बेचारा लटका हुआ है यहाँ पे, है ना, फालतू में गिर जाएगा, तो उसको एक साइड में कर लो इसको। तो हमने कहा 1/tan थीटा, ये बिल्कुल साइड में हम लेके आए। अब देखो यहाँ समझते हैं, ये है 1 + tan थीटा और प्लस में कितना है sec थीटा। यहाँ पे देखो ये इसको भी वैसे लिखो 1 + tan थीटा है ये, और माइनस का tan थीटा को यार हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, sin थीटा बटा में cos थीटा, और cosec थीटा हमने कहा ऐसे लिख दो 1/sin थीटा। आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो हम लिख ही लेते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा लिख लेते हो तो sin थीटा से sin थीटा फिर कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद समझो 1/tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और इस ब्रैकेट में देखो 1 + tan थीटा माइनस में 1/cos थीटा। भाई sec थीटा ही तो हम लोग कहते हैं। समझ रहे हो इतनी बात को। इसको आप थोड़ा सा और ध्यान दे दो, बिल्कुल थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान दे दो कि देखो ये अलग अलग ब्रैकेट है, आप थोड़ा सा ऐसे समझें इस बात को। जैसे ये देखो लिखा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, या आप लिखा 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा। आप इनको यार थोड़ा ऐसे इस तरीके से लिख लो, अलग अलग ब्रैकेट बना के इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को। उसी प्रकार से इनको इस तरीके से अलग अलग ब्रैकेट बना के आप इनको इस तरीके से लिख लो। हमने कहा ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं हम, तो हमने कहा रीजन सुनो। देखो ये 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये लिखा 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा। अगर बेटा 1 + tan थीटा को हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये a है और ये b है, तो उसी प्रकार से ये a होगा ये b होगा। अब आप थोड़ी सी बात ये समझ पा रहे हो, ये लिखा है a + b और ये लिखा बेटा a - b, तो यहाँ पर हम लोग वर्गांतर लगा लेंगे। तो देखो वर्गांतर क्या होता है, a + b a - b बराबर होता है बेटा a² - b²। तो a के प्लेस पर क्या लिखा, देखो 1 + tan थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी के प्लेस पर क्या है sec थीटा, तो sec थीटा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा sec² थीटा। इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आ जाएगा 1/tan थीटा, इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल दो, तो 1 + tan² थीटा और प्लस में आ जाएगा 2 tan थीटा और माइनस का sec² थीटा। देखो 1 + tan² थीटा पिछली क्लास हमने आपको सर्वसम का कराई हुई है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता sec² थीटा। बेटा बन जाएगा 1/tan थीटा, इसके प्लेस पर आ जाएगा sec² थीटा, प्लस में आ जाएगा 2 tan थीटा और माइनस में आ जाएगा sec² थीटा। ये माइनस का, देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, 1/tan थीटा इंटू में क्या बचा 2 tan थीटा। बेटा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया। बेटा यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो बहुत आसानी से देखो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। एक क्वेश्चन जाते जाते हम आपको होमवर्क पे दिए जा रहे हैं, कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है,
सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा आपको सिद्ध करना है। थोड़ी सी हम आपको हिंट जरूर दे देंगे। सेक की पावर 4 थीटा का आप ऐसे लिखना सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस 10 की पावर 4 थीटा का आप लिखना टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चार घातों को 2 की घाते 2 लगा के लिख लेना, फिर आप वर्गांतर बना लेंगे। एक ब्रैकेट में बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप करा दे, नहीं कराएंगे नहीं, एक बार आप पहले इसको खुद से करना। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो टाइप करके हमें देंगे। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ना आए तो आप हमें बोल देना कि हमें जो आपने DYS में क्वेश्चन दिया था वो हमें नहीं आया। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे। हमने आपको लॉजिक बता दिया कि पहले आप क्या करेंगे, वर्गांतर यहाँ पर लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, और एक ब्रैकेट बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10। जितनी देर में हम आपसे कह रहे हैं उतनी देर में आपको ये प्रूव करा सकते हैं। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। हमने कहा सेक की पावर 4 थीटा का आप ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको आप लिख लो 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। लिख लोगे, इतना दिख रहा है आपको? ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसको आप समझ लो a और इसको समझ लो b, तो ये बन जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में माइनस b। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेटा सर्वसंख्या होती है, हमने आपको कराई हुई है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगर 1 होगा इसका मान, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा केवल सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ में 10 केवल चाहिए, सेक नहीं चाहिए। हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा की जगह आपने सर्वसंख्या यूज करी थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो बन जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते थे। तो देख लो, इस तरीके के हमने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नहीं आया है तो बेटा एक बार आप वीडियो को देखकर उनको पुनः करने की कोशिश करना, आपको वो चीजें जरूर आ जाएंगी। बस प्रयास करते रहो, चीजें आपको सब आ जाएंगी, कहीं कुछ कठिन नहीं है, सब चीजें बहुत आसान है। आप लगातार क्लास से जुड़ के देखो, आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। ठीक है, तो बेटा इन 4 क्लासों के साथ इस त्रिकोणमिति टॉपिक को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वहां से डायरेक्ट 4 और 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्र 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, और वो क्वेश्चन आपको करा देंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो से ऐसे ही जुड़ते रहे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे द्वारा मेहनत करने से आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अदर की कंडीशन आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो के माध्यम से आप कुछ चीजें अच्छी सीख पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 2 अच्छे शब्द भी लिख सकते हैं। आगे फिर जैसे आपकी मर्जी, जो आप चाहे वैसा कर सकते हैं। हम ओनली आपसे अपनी बात कह सकते हैं। आगे देखो, फ्यूचर आपका है, चीजें आपकी हैं, डिसीजन आपको खुद से ही लेने पड़ेंगे। हम ओनली आपको रास्ता दे सकते हैं, ओनली बस। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें, और वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।